ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव पुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का ये 9वां अध्याय है। इससे पहले के 8वें अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी चाहते थे कि शिव जी के मन में स्त्री के प्रति मोह उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने कामदेव, बसंत और मरुत गणों को भगवान शिव के पास भेजा, लेकिन कामदेव अपने इस प्रयत्न में कामयाब नहीं हुए। इस अध्याय में हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्मा का शिव के विवाह हेतु क्या प्रयत्न रहा, उसको देखते हैं। चलिए, ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया, यानी कामदेव और रति को पुनः भेजा कि आप एक तरह से शिव जी की तपस्या भंग कर दो, स्त्री के प्रति उनका मोह पैदा कर दो। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया, बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। यानी भगवान शिव तो मोहित नहीं हुए, लेकिन इस सृष्टि में जितने जीव जंतु थे वो सब क्या हो गए? सभी जीव मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों का पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया। यानी सभी ऋषि मुनि महर्षि सभी काम के प्रभाव में आ गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिव जी को मोह सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए। यानी जैसे ही ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए, उन्होंने गहरी सांस ली और उनके सांस लेने से ही बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया। यानी जो खतरनाक गण उत्पन्न हुए थे गहरी सांस लेने से, उनको कामदेव को प्रदान कर दिया कि ये आपके नियंत्रण में रहेंगे, और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित करने जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है, कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव, रति, बसंत अपने मारगणों के साथ पुनः शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप ही शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें, मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। यानी कितनी बार प्रयत्न किया, तभी तो शिव क्या है? परमात्मा है, सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान शिव ने ही रुद्रदेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की है, जो सबकी उत्पत्ति करने वाले बलशाली हैं, महायोगी हैं। भला उनकी तपस्या को कामदेव कैसे असफल कर सकते थे? तो इसलिए कामदेव ने कहा कि उनको मोहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उम्मीद है शिव पुराण के प्रथम जो खंड था रुद्र संहिता का, और द्वितीय खंड के जितने भी मैंने अध्याय पढ़े हैं, YouTube पर डाले हैं, आप सभी के साक्षी बने, सभी को सुने। भगवान शिव अपना आशीर्वाद आप सभी पर बरसाएं, आप सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।